पिछले 2-3 दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। 10 मई को भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर किया गया है, जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान की सेना एक दूसरे के खिलाफ किसी तरह का कोई हमला नहीं करेंगे। इस दौरान एक शब्द हर किसी की चर्चा में आ गया है, वो है सीज फायर। आखिर क्या होता है सीज फायर और दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति में ये किस तरीके से काम करता है, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। सीज फायर यानी संघर्ष विराम एक ऐसा समझौता होता है जिसके तहत जंग या किसी सशस्त्र संघर्ष में शामिल पक्ष आपसी सहमति से लड़ाई को टेम्पररी या परमानेंट रूप से रोकने के लिए राजी होते हैं। इसका मकसद शांति स्थापना की दिशा में पहल करना है, लोगों को राहत देना है या बातचीत का रास्ता खोलना शामिल होता है। अब सवाल आता है कि आखिर सीज फायर कब होता है। इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। पहला, बढ़ते सैन्य टकराव को रोकने के लिए, आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, मानवीय सहायता या राहत कार्यों को अंजाम देने के लिए, इन केस अगर काफी समय से जंग चल रही है तो कुछ चीजों का आदान प्रदान हो सके, शांति वार्ता की शुरुआत करने के लिए और इंटरनेशनल प्रेशर के कारण। अब सीज फायर का उल्लंघन क्या है? देखिए, सीज फायर का उल्लंघन तब होता है जब कोई पक्ष तय समय और शर्तों के बावजूद सैन्य कार्रवाई करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की अनदेखी मानी जाती है और अक्सर तनाव बढ़ने, जवाबी कार्यवाही या कूटनीतिक वार्ता प्रभावित करने का कारण बन सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 3 तरह के होते हैं: अस्थायी युद्ध विराम, अनिश्चितकालीन युद्ध विराम और स्थायी युद्ध विराम। वहीं कल रात लागू हुई सीज फायर को पाकिस्तान की तरफ से तोड़ दिया गया। इस सिचुएशन में अगर कोई देश सीज फायर के नियमों को बार बार तोड़ता है तो दूसरा देश इस मुद्दे को यूएन में उठा सकता है। भारत ने कई बार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन के मामले को यूएनएससी में उठाया है। ऐसे में अगर इस बार भी पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है तो भारत संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप के सामने इस मुद्दे को पेश करेगा, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्य देशों पर कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर कार्रवाई कर सकता है या ये भी हो सकता है कि भारत ही उसको जवाब दे दे। बहरहाल अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।